नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2021 की सीरीज़ में हमने करा था कल प्रीवियस ईयर पेपर। इसका हमने पार्ट 1 करा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़ पूरी की पूरी। अब हमने प्रीवियस ईयर 2019 तक के कर लिए थे, लेकिन ये वाला रह गया था, तो आज हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा 9th क्वेश्चन, MOOC का फुल फॉर्म क्या था? 95 का ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कमेटी? ये तो आपको पता होना चाहिए। 96 का ये वाले क्वेश्चन तो मैंने सारे करवा रखे हैं। रामामूर्ति कमेटी रखी थी ना, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, NPE डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब NPE जो नेशनल, जो हमारा क्या था, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो था, उसके कितने पार्ट थे? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, 12th पार्ट। ये मैंने तुक्का लगाया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। अब वुड्स जो आया था स्टार्टिंग में आया था, उन्होंने क्या बोला था कि क्या ही होना चाहिए हमारा, ओनली वर्नेकुलर ही होना चाहिए, केवल स्थानीय भाषा ही होनी चाहिए। 98 का ऑप्शन नंबर सी। और मैकाले ने क्या कहा था, इंग्लिश को स्टार्ट करने वाला हमारा था लॉर्ड मैकाले। अगला, एनी बेसेंट इंस्पायर्ड द ओपनिंग ऑफ स्कूल इन मैनी सिटी इन, कब किया था उन्होंने? अर्ली एंड क्वेश्चन। देखो, जो हमारा टाइम पेपर आया था ना, वो सिंपल पेपर नहीं आया था कि सिंपल बताओ कमेटी कौन थी। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे थे, अजीब से क्वेश्चन आए थे। दैट्स वाई कि इस बार मेरिट भी ज़्यादा हाई नहीं गई थी और मेरे जैसे लोगों का भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन आएगा हमारा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सॉरी, ए है, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 99 का ए, ओके, ए आएगा कि सी आएगा? 19th सेंचुरी, एनी बेसेंट, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। या ठीक है, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी आएगा। अगला है हमारा, सांख्य थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज़ नोन। सांख्य सिद्धांत को सब शिक्षा के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? 100 का ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जल्दी करते हैं, प्राकृतिक परिणामवाद। नेक्स्ट है, विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन एथिकल पर्पस? 2101 का ऑप्शन नंबर डी, प्लस की। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन? कौन सा एडवाइजरी बोर्ड नहीं है एजुकेशन का इसमें? डी ऑप्शन, NCERT एडवाइजरी नहीं है ये, इसी तो काम ही करता है। नेक्स्ट है, हु हैंड्स द कमेटी constituted by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो 103 का ऑप्शन है बी ऑप्शन, TSR सुब्रमण्यम। फोर, नेक्स्ट है, विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस? कौन सी आई थी, कौन सा हमारा एक्ट आया था? 104 का ऑप्शन नंबर ए, 104 का यस, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए था हमारा? बी ऑप्शन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2 कमरे होने चाहिए, एक टीचर होने चाहिए और एक हॉल होना चाहिए। 2 कमरे 2 टीचर, अगर 100 बच्चे हैं तो 3 टीचर, ये था ना हमारा OBB। नेक्स्ट हमारा, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज़ नोन एज। अब इसका जो चैनल है इग्नू का, वो क्या था? ये मेरे को पता था, ये मैंने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? यानी कि रूसा का ऑब्जेक्टिव क्या था? 107 का डी ऑप्शन लगाया था मैंने, और डी ही था। अगला है, द विच फिलोसफर एम्फसाइज ऑन एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन? किसने कहा था कि सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिए जाए? किसने कहा था? बी ऑप्शन, हमारे गांधी जी ने कहा था। एजुकेशन फॉल्स अंडर, अब एजुकेशन जो कंकरेंट लिस्ट में आती है, 109 का ए आएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIET का फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था। अब देखो हमने 20 क्वेश्चन आए थे कम्युनिटीज़ के, बाकी 40 क्वेश्चन किसके आए थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के। तो यहीं से माइलेट बन गई थी हमारी हम जैसों की, जिसने थोड़ा सा दिमाग चला ली था अपना। 111 का आएगा ए ऑप्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अगला है विच व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू इवेल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है, डी ऑप्शन, थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है वाई इज़ द एजुकेशन फिलोसफी इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। अब एजुकेशन फिलोसफी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, डी ऑप्शन ना, हाँ, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव themselves in the role of teacher. Next है a teacher who is not able to draw the attention of his students should। अब 114 का क्या आंसर है, ए ऑप्शन। क्या पूछा है, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में समक्ष नहीं है, उसे चाहिए कि उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसे सुधार करना। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं यार, मज़ा आ जाते हैं इनको करने का। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एसोसिएटेड एन इंक्रीज इन। अब मेंटल डेवलपमेंट बालक का मानसिक विज्ञान निम्न की वृद्धि से संबंधित होता है। 115 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, हिज एबिलिटी टू मेमोराइज। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ द टीचर इन योर क्लास वांट टू बी ए स्टाफ सेक्रेटरी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, हाउ विल यू रिएक्ट टू द प्रपोजल। अगर आपके कोलीग आपको चाहते हैं कि आप सेक्रेटरी बने तो आपका, और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उस केस में आप क्या करोगे, एक्सेप्ट द चैलेंज सीकिंग द कोऑपरेशन इन द ऑल द मैटर। यानी कि हमारे सी ऑप्शन सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को स्वीकार करेंगे। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टाउट। अब क्या आप अपनी लोकल भाषा में बच्चों को पढ़ाओगे, मातृभाषा में, तो क्या होगा, डी ऑप्शन, आसानी से समझ आएंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। अब लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, सी ऑप्शन, पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत क्या था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। अब इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या था, 119 का बी ऑप्शन लगा दीजिए, टू कंपेल स्टूडेंट टू थिंक। अगला है हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। कोई बच्चा जो है होमवर्क नहीं करके आएगा तो उस केस में आप क्या करोगे, वाई डिड ही, उससे पूछेगी वाई डिड नॉट कम, आपने इसको पूरा क्यों नहीं किया। अगला है विच यू हैव अ क्लास विच इज़ वेरी हेट्रोजीनियस इन हाइट, मतलब सबकी हाइट जो है वो अलग अलग है। भाई ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड वाले, वो उनको वो वाली वीडियो ज़रूर देख लियो। 121 का बी ऑप्शन, वेयर मतलब हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों को आगे बैठाएंगे और जो हाइट में थोड़े लंबे हैं उनको पीछे उठाएंगे। अगला है इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब समझ से तालमेल विद स्टूडेंट और टीचर शुड। अब तालमेल बिठाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अब इसमें सोचो जरा टीचरों के नज़रिए से, आप सभी इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हो तो लगाओ दिमाग जरा, डी ऑप्शन, कम्युनिकेट वेल। नेक्स्ट है टू डेवलप टू डेवलपमेंट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट पर्सनैलिटीज़ इज़ अफेक्टेड द मोस्ट बाई। अब किसकी अफेक्ट करती है डिसिप्लिन में, तो किसकी करती है, इमोशनल क्लाइमेट एट होम। ठीक है, पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी क्या है, 121-23 का बी ऑप्शन। अब इसका, हाँ चलो बी ऑप्शन है, अगर डिसिप्लिन इन एट हमारा इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन होता तो ये ठीक होता है। यहाँ पर पूछेगी बच्चे का इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन, इसमें पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इमोशनल क्लाइमेट एट होम। नेक्स्ट हमारा द क्वालिटी ऑफ लर्निंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। अब क्वालिटी की, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है किसके द्वारा, 124 को सी ऑप्शन, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। अगला है द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ परमिटेड बाई कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज। शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है क्योंकि बी ऑप्शन, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगोरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है अ न्यू कमर टीचर हु इज़ maltreated in his class with deal with the student by, अब इसके द्वारा 126 का ऑप्शन नंबर बी, improving his quality and experience it
बिफोर देम इन अ गुड वे। नेक्स्ट है अ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षण का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। 127 का डी ऑप्शन सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट नीड्स गोल एंड पर्पस, छात्रों की आवश्यकताओं लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। नेक्स्ट है सपोर्ट अ स्टूडेंट wants to share his problem with his teacher and he visit the teacher's house for purpose the teacher should। ये क्वेश्चन भाई मैंने आपको करवाया है तो ये आपको तो आना चाहिए। ये ऑप्शन क्या आएगा, उचित सहायता का विस्तार करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। नेक्स्ट है बट वुड यू डू इफ़ यू नोटिस दैट स्टूडेंट टेंड्स टू डोज ऑफ इन योर क्लास। आप क्या करेंगे कि बच्चे क्लास में आपकी झपकी लेने की अवस्था में रहते हैं, नींद लग रही बच्चों को। 132 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। गिव द कमांड सीकिंग अटेंशन, ध्यान देने के निर्देश देंगे। ठीक है, अगला है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचर इज आर करेक्ट एक्सेप्ट। अब इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 133 का बी ऑप्शन। टीचर्स वांट टू स्टूडेंट, टीचर्स वांट्स द स्टूडेंट नोज। नेक्स्ट है इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअल चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट, टाइप द ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन ए क्लास। अगर आपकी दिव्यांग बच्चा भी आपकी क्लास में है, दृष्टिहीन बच्चा, तो आप उसको क्या करोगे, अरेंज अ सीट इन अ फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच विद द पेस कन्विंस टू हिम। क्या करोगे, उसको आगे बैठाओगे और उसको उस तरह से पढ़ाओगे कि बाकी बच्चों को नुकसान भी ना हो और उसको भी समझ आ जाए। अगला है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवेल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल। इसके द्वारा जो सबसे सही इवेल्यूशन बच्चों का हो सकता है। 135 का ऑप्शन नंबर हमारा सी, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। अगला है when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischiefs, what will be your role as a teacher। कोई बच्चे जो क्लास में शरारतें कर रहे हैं बार बार, तो एज ए टीचर आपका रोल क्या होगा। 136 का ऑप्शन नंबर डी, गिविंग देम टू अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्शन इम्प्रूव देयर बिहेवियर। भाई ये क्वेश्चन भी कराया हमने। अगला द टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ़ ही आस्क। 137 का हमारा आंसर है कि पूछ रहा है कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह हक कहा जाता है क्योंकि वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो, हमारा सार्थक प्रश्न यानी कि मीनिंगफुल क्वेश्चन। अगला है इफ़ यू सी सम पीपल आर बीटिंग योर कलीग विद होम यू डू नॉट शेयर अ गुड रिलेशन, व्हाट वुड यू डू। अब क्या करोगे, अगर आपके कलीगों को पीट रहा है और ऐसा कलीग जिससे आपकी बनती ना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट। ठीक है, 138 का ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें सी ऑप्शन है लेकिन मैंने क्या लगाया था, मेक एन एंटी सोशल पीपल रन अवे और विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 139। सपोज यू पुनिश्ड अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक, हिज पेरेंट्स कॉल अनदर सीनियर टीचर टू डिस्क्रीट अबाउट द रॉन्ग पनिशमेंट, व्हाट विल यू डू इन दिस केस। 139 का ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन, यू विल वेट फॉर द सीनियर टीचर्स रिप्लाई। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। टेक्स्ट बुक का क्लास में क्या रोल होता है। ए ऑप्शन, टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट किस लिए होते हैं, सी ऑप्शन, असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कि आपको क्या पढ़ाया गया, शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आंकलन करने के लिए। अगला है यू आर अथोराइज्ड टू ग्रेड द स्टूडेंट इन देयर प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल्स में आपको बच्चों को ग्रेड करना है तो आप क्या क्या कैसे करोगे। 142 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड द स्टूडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग पार्शियल। किसके साथ पार्शियल नहीं होना है लेकिन हो जाते हैं। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न। 143 का ऑप्शन नंबर ए, कौन था ये, फोवेल लिखा, जिन्होंने बोला था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अगला है ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन योर क्लास टीचर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही शुड
तो क्या करना है, टेल हिम अबाउट ब्रीफ। 144 का बी ऑप्शन ये है कि संक्षिप्त में बताएं। अगला है टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप द टीम टीचिंग जो था, टीम शिक्षण में निम्न का विकास करने की क्षमता होती है। 145 का ऑप्शन नंबर सी, टू हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ द ईच टी अदर। ठीक है। अगला है एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ। अब एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल एंड नॉलेज किसके प्रोडक्ट हैं? सी ऑप्शन, लर्निंग के, अधिगम के। इफ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग इन योर आईज एज एंड अनअटेंटिव ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड, तो आप उस केस में क्या करोगे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है? वो अपनी क्लास में जो वो बार आँखें जो मल रहा था, ठीक है, आंखों को रगड़ रहा था, तो विजुअली प्रॉब्लम, देखने में समस्या। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर। अब वैल्यू एजुकेशन किस पे स्टैंड करती है? सी ऑप्शन, इंक्लूजिंग ऑफ वर्च्यूज। 149 क्वेश्चन, व्हाट शुड द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड द ट्यूशन। ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन, ही शुड डू एज अ चैरिटी। एज ए चैरिटी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना। लास्ट क्वेश्चन, सपोज you are teaching is minority college where casteism and narrow mindedness victimize you, for better adjustment you should, क्या करोगे आप इस में? ए ऑप्शन, uplift the humanistic value beyond these narrow wall and develop scientific temper in your student। ये हो गया आपका 2020 का पेपर। ठीक है, तो इसको एक बार तैयार ज़रूर कर लें और लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें वो सब्सक्राइब भी करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।